राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी मनोकामना पूर्ण करते रहें भगवान कृष्ण, राधे रानी, माँ भगवती आपके घर में खुशियाँ बरसती रहें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। चलिए आज बात करते हैं, माघ मास प्रारंभ होने के लिए जा रहा है 26 जनवरी से। बहुत ही महत्वपूर्ण मास है और इसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। वैसे मैंने एक वीडियो 24 जनवरी को बनाई हुई है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है कि हमें माघ मास में स्नान के समय क्या खाएं क्या न खाएं और क्या करें क्या न करें, संपूर्ण विधि विधान कैसा दान करें, संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में मैंने दी है। माघ मास का क्या महत्व होता है, सभी जानकारी दी गई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा महत्व मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। माघ मास प्रारंभ हो चुका है 26 जनवरी से, तो इसमें ये 26 जनवरी से प्रारंभ होकर के 24 फरवरी तक रहेगा और इस मास में प्रयाग में संगम तट पर यानी गंगा में या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर आप माघ मास में 3 बार स्नान करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और स्नान करते हैं और पूरे महीने माघ स्नान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वो हमें सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने से आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और शरीर निरोगी बनता है, साथ ही रोगों का नाश होता है। माघ मास के दौरान आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, किसी भी नदी में सच्चे मन से स्नान करते हैं, रोगों का अंत हो जाता है। माघ मास का महीना श्री कृष्ण की भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है और इस माह में सीधा संबंध भगवान कृष्ण के माधव स्वरूप से होता है। इसलिए इस दिन हमें गीता का पाठ करना चाहिए, मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए, कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहिए और इस तरीके से भगवान के माधव नाम से जुड़ा हुआ है। पहले से माध कहा करते थे और फिर माघ कहने लगे, तो ये बहुत ही पवित्र है, ये इसका महत्व है। मैं अपने YouTube चैनल पर धार्मिक व्रत, धार्मिक कथाएं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं, तो आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण कथा माघ मास की आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। प्रतिदिन आपको सुबह कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय, आज की वीडियो में प्रथम अध्याय रहेगा। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पद्म पुराणांतर्गते माघ मास महात्म्यम, पहला अध्याय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देवगुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य का वर्णन करता हूँ। देखिए, सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कथा का स्मरणपान कराते रहते हैं। कहीं न कहीं
किसी न किसी आपने देखा हुआ चर्चा सूत जी शौनकादिक आदिक ऋषियों को, जो शौनकादिक ऋषि हैं, संतों को कथाएं श्रवणपान कराते हैं। तो यहाँ भी सूत जी और शौनकादिक ऋषि का वर्णन रहेगा। एक बार की बात है, एक समय की बात है, सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मेरी माघ मास का महात्म्य सुनने की बहुत ही इच्छा है। आज व्यास जी सूत जी अपने शिष्य को समझाते हुए कहने लगे, हे रघुवंश के राजा, एक रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ता हुआ भागता गया। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे उस वन में प्रवेश किया। अब बहुत दूर तक वो मृग राजा को ले गया। आखिर राजा की दृष्टि से मृग ओझल हो गया, यानी निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो रहा था। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता यानी आनंद के लेती हुई इधर उधर भ्रमण कर रही थीं, घूम रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थीं। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है,
इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर के अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर के सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिनका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख रहा था, जो मृगशाला और बतकल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर के बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन स्वामी, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। संत कहने लगे अभी समय निकला जा रहा है, पहले आप स्नान करिए, उसके बाद इस कथा को बताएंगे। तो आज का महात्म्य यहीं तक है और कल द्वितीय अध्याय की कथा आपको श्रवण पान करने के लिए मिलेगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो।